कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज दतिया पहुंचे और दतिया पहुंचकर प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ पर पहुंचकर मां बगलामुखी देवी के दर्शन किए। दर्शन के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजू दांगी के घर पहुंचे और राजू दांगी के घर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस के वरिष्ठ नेता 91 वर्षीय रघुवर दयाल भार्गव भी पहुंचे और पत्रकार वार्ता में अपनी परेशानी बताते हुए आरएसएस नेता रघुवर दयाल भार्गव रो पड़े। भार्गव ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर पुलिस और प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। मुझे उनके लोगों ने पीटा और उल्टा हम पर केस लगा दिया। हमारे मकान के कुछ हिस्से को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। ऐसा होता है तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। दिग्विजय सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तथा आरएसएस के प्रभारी से प्रार्थना करता हूं कि इनके मामले की जांच करवा ले। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखूंगा। भाजपा के वन नेशन वन इलेक्शन के विचार पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये हमारे मौजूद संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं है और राज्यों के अधिकार पर अतिक्रमण है। देखिए दतिया से कमलेश साहू की। पिछली बार मैं दतिया आया था, तब भी मैंने आपसे कई ऐसे प्रकरण सामने प्रस्तुत किए थे जिनमें कि प्रशासन ने जानबूझकर चुने हुए लोगों को परेशान किया, झूठे प्रकरण बनाए गए, उन्हें जेल भेजा गया, जेल में यातनाएं दी गई। ऐसे अनेक प्रकरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। अब ठीक है, हम लोग विचारधारा से उनके खिलाफ हैं, लेकिन रघुवर दयाल जी भार्गव, क्योंकि मैं समझता हूं कि दतिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और निरंतर संघ में काम करते रहे। अब उनके साथ जो बीती है वो आपको बताएंगे माननीय रघुवर दयाल। मेरा पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन संघ और संघ से संबंधित और जो उनके दूसरे भाग हैं उनमें जीवन पूरा खपा दिया। पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन आरंभ से लगाकर 91 वर्ष का हो गया हूँ मैं, 91, और जीवन भर संघ का साथ दिया। एक बार बीच में माधवराव सिंधिया उस समय मेरे गांव में आए थे और उन्होंने हमको प्रस्ताव दिया था, 90 के आसपास की बात है, कि आप कांग्रेस में हो जाओ, आपको हम मतलब करेला से टिकट भी देंगे। तो हमने कहा मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। पूरा जीवन संघ में रहा और विश्व हिंदू परिषद तहसील से लगाकर और प्रांत तक के विभिन्न कार्यों पर मैंने कार्य किए। एक संघ विरोधी हमारे गांव में था, उसने उस समय मेरे में गोली भी मार दी थी। और मैं जब झांसी में मेडिकल हॉस्पिटल में था तो हमारे संघ के उस समय जो प्रांत संचालक शशि भाई, वो मुझे देखने के लिए वहाँ गए। पूरा जीवन संघ में लगा दिया और हमारा परिवार भी, हमारा लड़का भी, मेरा बेटा, वो बीजेपी में कई बार अपने दायित्वों पर रहा, मंडल अध्यक्ष रहा और हमारा पूरा संपूर्ण परिवार हमारा संघ से और बीजेपी से जुड़ा रहा अटल जी के समय से और अभी तक। लेकिन आज स्थिति ये है कि मेरी जो स्थिति है, मेरी और मेरे परिवार की स्थिति, वो केवल संकट की नहीं, जीवन दूभर हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। और आज की तारीख में हमें पुलिस प्रशासन के लोग, मेरा जो पुश्तैनी में 91 वर्ष का हो गया हूँ, पुश्तैनी हमारा ऐसा शेड बना हुआ है जो हमारी शुरू से हमारा कब्जा रहा है, उस पर हमने ऐसा शेड वगैरह बना लिया। तो लोग उसको कहते हैं इसको गिराएंगे, इस पर बुलडोजर चलवाएंगे। पुलिस वाले हमारे पिछली 4 तारीख को प्राणघातक हमला किया मेरे ऊपर, मेरे नाती के ऊपर, मेरे ऊपर। मैं बचाने गया तो मुझे भी मारा। गांव के 30 लोग थे, कम से कम 30-32 लोग, उन्होंने हमला किया। और तो हम मतलब वहाँ से जाके और थाना गए, चौकी उदगमा में जो मैडम है थाना प्रभारी, उन्होंने बहुत बुरी तरह से पहले तो डांटा हमको, फिर कहा कि फिर बात करते हैं।
फिर बोली कि तुम कैसे मतलब तुम्हारे यहाँ तहसीलदार गया था, वो इधर कहता हुआ चला गया है मेरे से। तो मैंने कहा क्या करें, तो हमने कहा हमारी रिपोर्ट लिख लो, हमारे साथ जो हुआ है मैं तमाम खून मेरे निकल आया था, बच्चे को भी खून निकल आया था। हमने कहा कि हमारी रिपोर्ट ले लो। तो जो विरोधी लोग हमको पीटने आए थे उनकी तो रिपोर्ट ली उन्होंने। हमको 2.5 घंटा तक वहाँ पर मैंने बिठा रखा और बोले कि नहीं आप बहुत गलत आदमी। तो हमने वहाँ कहा कि आप हमारी रिपोर्ट नहीं ले रही, तो उसका रिपोर्ट भी हमने लिया। वहाँ से हमारे नाती ने फ़ोन भी किया, मुख्यमंत्री जी को भी किया थाने से, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। और आज स्थिति ये है कि हमारे उस शेड को तोड़ने के लिए रोजाना प्रशासन के आदमी जाते हैं, तहसीलदार साहब जाते हैं, नायब तहसीलदार साहब जाते हैं, और ये कहते हैं अभी हटाया नहीं, इसको बुलडोजर से हटा देंगे। मतलब किसके सहारे पे हो रहा है ये सब जो यहाँ के बॉस हैं दतिया के सभी लोग जानते हैं, उनके इशारे पर होता है, नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर हो रहा है। और नरोत्तम मिश्रा का हमने कहा भी कि हमने कोई पाप नहीं किया है, नरोत्तम जी के साथ भी हमने उनका साथ दिया, उनका बहुत साथ दिया हमने। जब वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे डबरा से, तब मेरी रिश्तेदारी यहाँ से मैं वहाँ जाता था, उनका प्रचार करता था, लेकिन हम ज़्यादा गुलामी नहीं कर पाए उनकी। हमारे परिवार का ये दोष रहा कि हम उनकी खट्टे बरदारी ज़्यादा नहीं कर पाए, चाटुकारिता नहीं कर पाए। इस कारण वो मतलब हमको इस कदर दबाते हुए। आज की हालत ये है कि मेरे घर से 85-87 वर्ष की है, ये उसका मेडिकल चल रहा है, हार्ट के पेशेंट है, लेकिन हमारा घर में रहना मुश्किल हो गया है। रोज़ पुलिस के लोग जाते हैं और जाकर के हमसे कहते हैं जवाब बयान दो। तो हमने कहा हम बयान वो देंगे जो हम बयान लिखें, हम बोले उसको लिखो आप। बोले नहीं, वो जो हम कहेंगे वो लिखाना पड़ेगा। पुलिस के लोग अंदर धस जाते हैं, धक्का देते हुए। हमारी मतलब जो मेरी पत्नी है बहुत हार्ट पेशेंट है, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसको धक्का देते हुए पर अंदर धस जाते हैं। आए दिन हमारा जीवन दूभर हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। मैं सोचता हूँ हे भगवान, पूरा जीवन संघ के साथ निकाला, बीजेपी के साथ निकाला, हमारे परिवार भी सब इसमें रहे, लेकिन ज़्यादा चाटुकारिता और अन्याय की बात नहीं कह सके, झूठ नहीं कह सके, ना हम झूठ बोल सकते हैं। ऐसा सुना है कि साफ सत्य पराजित तो नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तक, जब तक मरते नहीं हैं। मरने के दिन भी आ गए, 91 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन आज तक अब हमारी स्थिति ये है कि मेरे बच्चे वगैरह यहाँ दतिया में मकान बना लिया था, तो दतिया में रहते हैं। मेरा बेटा, मेरे नाती वगैरह यहाँ रहते हैं। मैं और मेरे घर से तो आगे दमन होगा तो क्या करेंगे आप?